जय हिंद। मैं राकेश एसपी एकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक, कंडेल नहर सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा बीजापुर, सुकमा बस्तर कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह यह एक किसान आंदोलन था जो प्रारंभ होता है सितंबर 1920 को। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखना है, यह आपका है धमतरी के नगरी तहसील के अंदर सिहावा, यहां से उद्गम हुआ है महानदी का। यह है महानदी, यह है महानदी और यहां पर है, यह आपकी है सिलियारी नदी, महानदी और यह है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी में बना हुआ है मॉडम सिल्ली, यह बना हुआ है मॉडम सिल्ली बांध, मॉडम सिल्ली बांध तथा महानदी में बना हुआ है रुद्री बैराज, महानदी में बना हुआ है रुद्री बांध, जो उस समय बांध था आज बैराज है। तो सिलियारी नदी में बना हुआ है, महानदी के सहायक नदी सिलियारी नदी में बना हुआ है मॉडम सिल्ली बांध तथा महानदी में है रुद्री बांध। इन दोनों बांध के माध्यम से नहर निकाले गए और नहर पहुंचता है धमतरी के कई गांवों में। इसी प्रकार से एक गांव है धमतरी का कंडेल ग्राम, इसी प्रकार से धमतरी में एक गांव स्थित है कंडेल ग्राम। तो यहां पर इन दोनों बांधों से नहर बनाया गया और नहर बनाने के बाद धमतरी के गांव तक नहर से खेतों तक पानी पहुंचाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक किसान फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद फसल को काटता है और फिर उसे बेचता है। बेचने के बाद जो भी उसे प्रॉफिट मिलता है उसका एक हिस्सा वो टैक्स के रूप में, भूमि कर के रूप में, भू राजस्व कर के रूप में ब्रिटिश सरकार को देता है। लेकिन धमतरी के प्रशासन के द्वारा, धमतरी के ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर नहर कर, सिंचाई कर आरोपित किया गया, नहर व सिंचाई कर आरोपित किया गया, जिसके तहत किसानों को नहर के माध्यम से मॉडम सिल्ली बांध तथा रुद्री बांध के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है नहर के माध्यम से, और उनके ऊपर, किसानों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने नहर व सिंचाई कर लगा दिया, जिसके तहत 10 साल का अनुबंध किया जाने लगा। यही बात कंडेल ग्राम के देशभक्त बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को जब पता चला, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने लोकल ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए नहर व सिंचाई कर के विरोध में सितंबर 1920 को
कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ किया। कंडेल गांव में होकर गया है नहर जो कहलाता है कंडेल नहर, तो यहीं से प्रारंभ होता है कंडेल नहर सत्याग्रह। इस सत्याग्रह से जुड़ते हैं नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, लेकिन इसको प्रारंभ किया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने। पंडित सुंदरलाल शर्मा 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में आयोजित होने वाले कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, वहां पर गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी को पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इस बात से अवगत कराते हैं कि हमारे द्वारा नहर कर व सिंचाई करके विरोध में धमतरी के कंडेल ग्राम में कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी से निवेदन किया कि महात्मा गांधी आप स्वयं धमतरी के कंडेल ग्राम आए और हमारा समर्थन कीजिए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन से 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ के रायपुर आते हैं और 21 दिसंबर 1920 को धमतरी के कंडेल ग्राम आते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के आने के पहले ही जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने आ रहे हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के आने के पूर्व ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिंचाई व नहर टैक्स वापस ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से कंडेल नहर सत्याग्रह को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चंपारण सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ का बारदोली सत्याग्रह, और यह छत्तीसगढ़ का सफल सत्याग्रह था। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से कंडेल ग्राम में आयोजित होता है सितंबर 1920 को प्रमुख नेतृत्वकर्ता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह। इसके अन्य नेतृत्वकर्ता रहते हैं नारायण राव मेघावाले तथा कंडेल नहर सत्याग्रह को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का श्रेय जाता है या कंडेल नहर सत्याग्रह को प्रभावशाली बनाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा ही कांग्रेस से कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में जाते हैं 4 सितंबर 1920 में, और वहां महात्मा गांधी को अवगत कराते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में, और महात्मा गांधी को भी यहां पर धमतरी आने का निवेदन करते हैं। तो इस प्रकार से कंडेल नहर सत्याग्रह को प्रभावशाली बनाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के ही निवेदन पर 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का रायपुर आगमन होता है। यह है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ पहली बार आगमन, तथा 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी धमतरी के कंडेल ग्राम में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। यह कंडेल नहर सत्याग्रह सिंचाई कर के विरोध में किया गया था। सिंचाई करके विरोध में किया गया था, जिसमें 10 वर्ष का ब्रिटिश गवर्नमेंट अनुबंध कर रही थी किसानों के साथ। इसी के विरोध में किया गया था कंडेल नहर सत्याग्रह। पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन पर महात्मा गांधी आते हैं छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। यह आपका है, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह है कलकत्ता। कलकत्ता में आयोजित हुआ है, कलकत्ता में आयोजित हुआ है 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस से कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया। अर्थात कंडेल नहर सत्याग्रह, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान घटित होने वाला एक आंदोलन था, यह कह सकते हैं कि यह भी एक असहयोग आंदोलन का भाग था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब इसमें कांग्रेस की सहभागिता के लिए महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस से कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया। इसी कांग्रेस से कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा मिलते हैं महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी से पंडित सुंदरलाल शर्मा निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी हमारे द्वारा धमतरी के कंडेल ग्राम में कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों के ऊपर जो 10 साल का सिंचाई टैक्स लगाया है उसका विरोध करना, उसे वापस लेने की मांग करना। तो महात्मा गांधी से पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस से कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रिक्वेस्ट करते हैं। महात्मा गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा के ही निवेदन पर छत्तीसगढ़ के रायपुर आते हैं और पंडित सुंदरलाल शर्मा के ही निवेदन पर 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है। महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है। और इसी के साथ महात्मा गांधी 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचते हैं। महात्मा गांधी के साथ आने वाले प्रमुख नेता रहते हैं मौलाना शौकत अली भी महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ आते हैं। मौलाना शौकत अली महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर आते हैं 20 दिसंबर 1920। महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है रायपुर में 20 दिसंबर 1920। महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ आने वाले प्रमुख नेता होते हैं मौलाना शौकत अली। और इसी के साथ महात्मा गांधी 21 दिसंबर 1920 को धमतरी के कंडेल ग्राम पहुंचते हैं। धमतरी के कंडेल ग्राम महात्मा गांधी पहुंचते हैं 21 दिसंबर 1920 को। महात्मा गांधी का धमतरी के कंडेल ग्राम में आगमन होता है और 22 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पुनः
नागपुर के ओर चल जाते हैं, क्योंकि यहां पर नागपुर में होने वाला है 26 दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहते हैं विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को संपादित होता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, क्योंकि यह कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जहां महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश करते हैं, यहां से यह पास नहीं हो पाता है। तो इसी बीच महात्मा गांधी चूंकि जानते हैं कि नागपुर में होने वाला है 26 दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष है विजय राघवाचार्य, इसी बीच महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को, क्योंकि महात्मा गांधी कलकत्ता से बाई ट्रेन जाने वाले हैं नागपुर, तो इसी बीच वो रायपुर में उतरते हैं। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है। महात्मा गांधी के साथ आने वाले प्रमुख नेता थे मौलाना शौकत अली, और 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी धमतरी के कंडेल ग्राम में पहुंचते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के आने के पूर्व ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई टैक्स को वापस ले लिया जाता है, और वापस महात्मा गांधी यहां से जाते हैं। 22 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पुनः रायपुर से नागपुर की ओर निकल जाते हैं, और महात्मा गांधी नागपुर में पहुंचते हैं। नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को आयोजित होता है कांग्रेस नागपुर अधिवेशन, जहां अध्यक्ष रहते हैं विजय राघवाचार्य। यहां पर फिर से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है, और महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। यहां पर नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कंडेल नहर सत्याग्रह। इसी के साथ हमने डिस्कस किया महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920। धमतरी महात्मा गांधी आए थे 21 दिसंबर 1920, और फिर से 22 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचते हैं महात्मा गांधी, और रायपुर से नागपुर की ओर निकलते हैं। नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को होता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जहां अध्यक्ष रहते हैं विजय राघवाचार्य। यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा फिर से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है, और सर्वसम्मति से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आने के सूचना जैसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता है, इनके द्वारा महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आने के पहले ही कंडेल नहर में जो टैक्स लगाया गया था सिंचाई टैक्स, उसे वापस ले लिया जाता है। तो यह था महात्मा गांधी का प्रभाव। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन से। 20 दिसंबर 1920 को पहली बार महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। महात्मा गांधी के साथ आने वाले प्रमुख नेता थे मौलाना शौकत अली। 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी धमतरी के कंडेल ग्राम पहुंचते हैं, और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी 22 दिसंबर 1920 को फिर से पहुंचते हैं रायपुर। ध्यान देगा, महात्मा गांधी 22 दिसंबर 1920 को फिर से पहुंचते हैं रायपुर। 22 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी फिर से पहुंचते हैं रायपुर, और रायपुर में आनंद समाज वाचनालय में, आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करते हैं। महिलाओं को संबोधित करते हैं। ध्यान देगा, रायपुर में 22 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी आनंद समाज, रायपुर स्थित आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करते हैं। और 22 दिसंबर 1920 को ही महात्मा गांधी रायपुर से निकल जाते हैं नागपुर, और नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुनः पेश करते हैं, और यहां पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित
किया जाता है।